इस वीडियो को देख रहे समस्त छात्र छात्राओं का आज की कक्षा में स्वागत है। मेरा नाम दिनेश कुमार चंद्रा है और मैं शासकीय महाविद्यालय भानपुरी में समाजशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम एमए चतुर्थ सेमेस्टर समाजशास्त्र के जो तृतीय यूनिट में एथनो मेथोडोलॉजी अर्थात नृजाति शास्त्र जिसे कहा जाता है या लोक विधि विज्ञान भी के नाम से भी जाना जाता है, इसका अध्ययन करेंगे और इसमें विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा दिए गए वक्तव्यों या उनके चिंतन का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो छात्रों, आज हम इस वीडियो में एथनो मेथोडोलॉजी अर्थात लोक विधि विज्ञान या जिसे हम नृजाति पद्धति शास्त्र के नाम से जानते हैं के अंतर्गत जो हेराल्ड गारफिंकल और इरविन गपमैन ने अपने जो सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं क्या है लोक पद्धति शास्त्र या लोक विज्ञान पद्धति शास्त्र या एथनो मेथोडोलॉजी या फिर नृजाति पद्धति शास्त्र। तो छात्रों, लोक विधि विज्ञान या एथनो मेथोडोलॉजी क्या है, इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो एथनो मेथोडोलॉजी जो है वो मनुष्य द्वारा अपनी सामाजिक संरचना को, अपनी दिनचर्या की समस्याओं को, अपनी दिनचर्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो तकनीक सुझाता है या जिस पद्धति से, जिस विधि से वो अपनी समस्याओं को हल करने का प्रयास करता है, अपनी समस्याओं के लिए निदान के लिए जिस विधि का प्रयोग करता है, वही विधि जो है वह लोक पद्धति शास्त्र या नृजाति पद्धति शास्त्र कहलाता है। नृजाति पद्धति शास्त्र एक आधुनिक समाजशास्त्रीय सिद्धांत है और इसकी रचना को अभी 4 दशक से भी ज्यादा नहीं हुआ है। इसका नामकरण जो है वो हेराल्ड गारफिंकल ने किया है और उनकी एक प्रसिद्ध रचना भी है और रचना का नाम है उनका स्टडीज इन एथनो मेथोडोलॉजी। तो स्टडीज इन एथनो मेथोडोलॉजी में हेराल्ड गारफिंकल ने इसे लोक विधि विज्ञान या एथनो मेथोडोलॉजी कहा। इसका जो उदय है, इस पद्धति का जो उदय है वह मुख्यतः संरचनात्मक प्रकार्यवाद के विरोध स्वरूप हुआ है। ऐसा समाजशास्त्री कहते हैं कि संरचनात्मक प्रकार्यवाद के विरोध में लोक विधि विज्ञान या एथनो मेथोडोलॉजी हुआ। लोग या मनुष्य अपनी दैनिक क्रियाओं के अध्ययन पर ये बल देता है या दैनिक क्रियाओं के अध्ययन को क्लासिकल सिद्धांत ने पूर्णतः अनदेखा किया कि मनुष्य अपनी दैनिक दिनचर्या में जो भी क्रियाएं करता है और उन आवश्यकताओं को, उन समस्याओं को हल करने के लिए जिस विधि का प्रयोग करता है, क्लासिकल सिद्धांत और अन्य जितने भी सिद्धांत थे उन सब सिद्धांतों ने इसका अनदेखा कर दिया। परिणाम स्वरूप, फलस्वरूप लोक विधि विज्ञान या एथनो मेथोडोलॉजी का उदय हुआ। तो इसके उदय का एक कारण हम यह मान सकते हैं कि पहला कि संरचनात्मक प्रकार्यवादी के विरोध में इसको लाया गया और दूसरा क्लासिकल सिद्धांत या अन्य सिद्धांत जो दैनिक दिनचर्या की समस्याओं को हल करने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया करते हैं उसके अध्ययन में उसने क्या नहीं दिखाई, रुचि नहीं दिखाई, उसका अनदेखा कर दिया। इसके अतिरिक्त लोक विधि विज्ञान या नृजाति पद्धति शास्त्र के उद्भव में घटना क्रिया विज्ञान अर्थात फेनोमेनोलॉजी का भी प्रमुख कारण है। अल्फ्रेड शुट्ज के घटना क्रिया विज्ञान या लोक विधि विज्ञान के फलने फूलने के लिए इसने उपजाऊ भूमि तैयार की, एक मंच प्रदान किया
और लोक विधि विज्ञान को विकसित करने में हेराल्ड गारफिंकल ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो इस सिद्धांत के सामने आने या इस सिद्धांत के खोज में महत्वपूर्ण तीन चार बातें हैं जिन्होंने लोक विधि विज्ञान या एथनो मेथोडोलॉजी को एक सिद्धांत के रूप में जन्म दिया। उसके ये प्रमुख कारण है। तो पहला कारण हम जान ही चुके। पहला कारण ये है कि संरचनावाद के विरोध में यह तैयार किया गया। दूसरा, सामाजिक या क्लासिक जो सिद्धांत थे, जो पुराने सिद्धांत थे, वे सारे सिद्धांत मनुष्य के दिनचर्या की घटनाओं पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाए, तो इसके कारण भी आया। तीसरा, हम मान सकते हैं लोक विधि विज्ञान के विकास में कहीं ना कहीं समाज शास्त्र के अध्ययन में जो साइंस का प्रयोग किया गया, विज्ञान का प्रयोग किया गया, प्रत्यक्षवाद का प्रयोग किया गया, यह भी महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक हो सकता है कि समाज और सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिकता या प्रत्यक्षवाद के आधार पर अध्ययन किया जाने लगा। अब समस्त प्रकार की घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाना संभव नहीं है। हमारी दिनचर्या में भी बहुत सारे ऐसी समस्याएं घटित होती है, सामाजिक संबंध होते हैं जिनका वैज्ञानिकता के आधार पर अध्ययन किया जाना संभव नहीं होता है। तो ऐसी घटनाओं को घटित घटनाओं के अध्ययन करने में विज्ञान असफल हो गया। और भी कारण है। ऐतिहासिक दृष्टि से लोक विधि विज्ञान का विकास समाज शास्त्रीय प्रकार्यवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ है और लघु सिद्धांतों के खोज के लिए, छोटे छोटे सिद्धांतों के खोज के लिए लोक विधि विज्ञान का जन्म हुआ, लोक विधि विज्ञान का खोज हुआ। तो प्रमुख कारण हम मान सकते हैं। एक तो सबसे पहले मान सकते हैं कि संरचनात्मक जो प्रकार्यवाद सिद्धांत आया वो इसका कारण है, उसके विरोध में इसको प्रस्तुत किया गया। दूसरा, विज्ञान से लोगों का मोह भंग हो गया और अपनी दिनचर्या की घटनाओं को हल करने के लिए उन्होंने नए नए विधियों का प्रयोग किया और इन विधियों को उन्होंने सिद्धांत का रूप देना चाहा, जो कि वैज्ञानिक अध्ययन नहीं कर पाता था। और तीसरा, क्लासिकल सिद्धांत दिनचर्या की घटनाओं को अध्ययन करने में इंटरेस्ट नहीं लिया। तो ये समस्त कारण थे जिन्होंने लोक पद्धति शास्त्र या नृविज्ञान एथनोमेथोडोलॉजी को जन्म दिया, एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त कारक बने। तो इस प्रकार एथनोमेथोडोलॉजी का सिद्धांत एथनोमेथोडोलॉजी अर्थात लोक विधि विज्ञान को हेराल्ड गारफिंकल ने प्रस्तुत किया और 1967 में इस उपागम को सबके सामने रखा। और इसके बाद अनेक समाज शास्त्रियों ने समय समय पर इस संबंध में व्याख्यान देते रहे, अपना योगदान दिया। हालांकि इस नाम से नृजाति पद्धति शास्त्र नाम की पहली जो पुस्तक है वो 1967 में प्रकाशित हुई, लेकिन कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, लॉस एंजल्स विश्वविद्यालय, कोलोराडो विश्वविद्यालय, इनकी कक्षाओं में व संगोष्ठियों के माध्यम से इसकी चर्चा शुरू हो गई। हालांकि यह उपागम अभी अपने प्रारंभिक चरण में ही है, फिर भी यह कोई पंथ नहीं है, संप्रदाय नहीं है और इसने वह स्थिति को पार कर ली है जिसमें कोई विचारधारा विश्वास, श्रद्धा अथवा फैशन के कारण लोकप्रिय हो जाए। व्यवस्थित अध्ययन एवं सैद्धांतिक स्तर पर गहरे विचार के कारण इसमें आवश्यक परिपक्वता आती गई। नृजाति पद्धति शास्त्र विचारधारा को समझने के लिए इस शब्द को हमें समझना चाहिए कि एथनोमेथोडोलॉजी, ये सुनने से ऐसा लग रहा है कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एथनो और मेथोडोलॉजी। तो निश्चित रूप से यह दो शब्दों से मिलकर बना है। एथनो, इसका संबंध जो है मनुष्य है और मेथोडोलॉजी अर्थात इसका संबंध है विधि से। तो एथनो मेथोडोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। एथनो का संबंध मनुष्य
और मेथोडोलॉजी का संबंध है पद्धति से जुड़ा है। जिस तरह एथनो मेडिसिन होते हैं, एथनो बॉटनी शब्द का हम प्रयोग करते हैं, किसी विशिष्ट ज्ञान के लिए हम प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार एथनो मेथोडोलॉजी समाज शास्त्रीय विश्लेषण का कोई पद्धति नहीं है, पद्धति शास्त्र नहीं है, अपितु वह तरीका है जिसके माध्यम से साधारण व्यक्ति संबंधित विषयों के बारे में अपनी समस्याओं, अपनी दिनचर्या की समस्याओं के बारे में उसको समझता है, उसका अर्थ निकालता है और उन समस्याओं के निराकरण हेतु विधियां तैयार करता है। तो इन्हीं दिनचर्या की समस्याओं को, छोटी छोटी समस्याओं को दूर करने के लिए मनुष्य द्वारा अपनी स्वयं के द्वारा तैयार की गई विधि को ही एथनो मेथोडोलॉजी कहते हैं। तो इस प्रकार प्रतिदिन की घटनाओं को समझकर, उसका अर्थ निकालकर, उसके सुझाव के लिए, उसके निदान के लिए विधि का तैयार करना लोक विधि विज्ञान कहलाता है, एथनो मेथोडोलॉजी कहलाता है। तो लोक विधि विज्ञान या नृजाति पद्धति शास्त्र का आइए देखते हैं क्या अर्थ होता है। तो मीनिंग ऑफ एथनो मेथोडोलॉजी, तो इसको अपनी पुस्तक स्टडीज इन एथनो मेथोडोलॉजी में हेराल्ड गारफिंकल ने लिखा है। और इसका अर्थ देखें तो एथनो मेथोडोलॉजी का शाब्दिक जो अर्थ है उसको खोजने पर हमें पता चलता है कि यह दो शब्दों से मिलकर बना है। एथनो अर्थात लोक या जनसाधारण यानी पब्लिक, और मेथड अर्थात विधि या पद्धति यानी मेथड तरीका, तो और लॉजी का जो शब्द जुड़ा हुआ है उसका तो अर्थ आप जानते ही हैं, उसका अर्थ होता है विज्ञान। तो इस प्रकार इन दोनों शब्दों को जोड़ें तो बनेगा एथनो मेथोडोलॉजी, एथनो मेथोडोलॉजी यानी जनसाधारण के द्वारा प्रयोग किए जाने वाली पद्धति, विज्ञान या तरीका, यानी जनसाधारण के द्वारा जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, जिस तरीके से समस्याओं को हल किया जाता है, उसी तरीके या उसी पद्धति को लोक पद्धति शास्त्र कह सकते हैं या लोक विधि विज्ञान कह सकते हैं या नृजाति पद्धति शास्त्र कहते हैं या एथनो मेथोडोलॉजी कहते हैं। तो इस प्रकार एथनो मेथड और लॉजी से बना है। एथनो का अर्थ होता है जनसामान्य या लोक, और मेथड का अर्थ होता है पद्धति, और लॉजी का अर्थ होता है विज्ञान। इस प्रकार विज्ञान ऐसा विज्ञान जिसके माध्यम से जनसाधारण, जिस तरीके के माध्यम से जनसाधारण अपनी समस्याओं का हल ढूंढे, वही तरीका एथनो मेथोडोलॉजी कहलाता है। अर्थात जनसाधारण द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली पद्धति या वैज्ञानिक अध्ययन या लोक विधि विज्ञान यही कहलाता है। एथनो मेथोडोलॉजी को कैसे परिभाषित कर सकते हैं ये देख लेते हैं। तो लोक विधि विज्ञान की परिभाषा को यदि हम देखें तो हेराल्ड गारफिंकल ने जब 1967 में स्टडीज इन मेथोडोलॉजी पुस्तक लिखी तो उसमें उन्होंने परिभाषित किया है कि एथनो जो मेथोडोलॉजी है वह जनसाधारण द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली विधियों के वैज्ञानिक अध्ययन, यानी जनसाधारण द्वारा उपयोग किए जाने वाले विधि या पद्धति के वैज्ञानिक अध्ययन को लोक विधि विज्ञान कहा है, एथनो मेथोडोलॉजी कहा है। हम दूसरे विचारक टर्नर जी का भी कुछ वक्तव्य देख लेते हैं कि टर्नर ने क्या लिखा है। तो टर्नर का कहना है कि लोक विधि विज्ञान गतिविधियों का अध्ययन करती है, न कि गतिविधियों से संबंधित सिद्धांतों का। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि दिन प्रतिदिन की घटनाओं का अध्ययन करती है। फ्रांसिस अब्राहम के अनुसार देखें तो लोक विधि विज्ञान लोगों द्वारा प्रयुक्त लोक या सामान्य ज्ञान
विधियां हैं जिसके द्वारा दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को अर्थ प्रदान किया जाता है और सामाजिक वास्तविकताओं को निर्मित एवं बनाए रखा जाता है। तो फ्रांसिस अब्राहम का भी वही कहना है। इसके माध्यम से व्यक्ति जो है वो दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के संबंध में उसको समझता है, उसको एक निश्चित अर्थ प्रदान करता है और समस्याओं का अपना निराकरण करता है। बर्नार्ड फिलिप्स के अनुसार यदि देखें तो बर्नार्ड फिलिप्स लिखते हैं कि लोक विधि विज्ञान एक सैद्धांतिक उपागम है जिसका उद्देश्य यह वर्णन करना है कि लोग दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में किस प्रकार परिस्थिति की परिभाषा रचते हैं और वास्तविकता को ढालते हैं। तो इन सब से स्पष्ट होता है कि लोक विधि विज्ञान सामाजिक वास्तविकता को सिद्धांतों के आधार पर न खोजकर दिन प्रतिदिन की सामाजिक घटनाओं और उसके प्रति लोगों की क्रियाओं को खोजने पर बल देता है। समाज में जब कोई क्रिया घटित होता है तो समाज के जो अर्थ हैं, वो समाज के जो व्यक्ति हैं वो क्या क्या अर्थ लगाते हैं, तो इसी से हम निकाल सकते हैं। या इन सारे विचारकों के कोटेशन देखने पर हमें ये ऐसा हम कह सकते हैं कि दिन प्रतिदिन की घटनाओं को निरंतरता प्रदान करने हेतु लोग जिन विधियों या तरीकों का प्रयोग करते हैं उन्हीं विधियों या तरीकों का वैज्ञानिक अध्ययन ही लोक पद्धति विज्ञान है, एथनोमेथोडोलॉजी है। इसके लिए हम कुछ उदाहरण भी देख सकते हैं। जैसे एक शिक्षक के सामने रोज की या दिन प्रतिदिन की उसकी समस्या होती है कि बच्चे जो हैं वो कक्षा में पढ़ के नहीं आते हैं, क्लास में पढ़ के नहीं आते हैं, अपनी पुरानी होमवर्क को, पिछली कक्षा के होमवर्क को तैयार करके वापस स्कूल नहीं आते हैं, घर में होमवर्क नहीं करते हैं। तो उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए या उसको उस समस्या के हल ढूंढने के लिए किन तरीकों को अपनाए शिक्षक। तो या तो वह कर सकता है कि जो छात्र अपना होमवर्क तैयार ना किया हो तो उसको टेबल पर खड़ा करा दे साइलेंट करके। दूसरा, वह उसको तब तक प्रवेश ना करने दे कक्षा में जब तक वह अपना होमवर्क पूरा ना करके आया हो। उसे कक्षा से बाहर जाने के लिए कह सकता है। वह उसके लिए किसी दूसरे तरीके से हल ढूंढ सकता है। तो उसके पास विकल्प होता है, लेकिन इस समस्या के निदान के लिए वह कौन सी विधि विज्ञान अपनाता है और जो विधि अपनाता है उसी विधि का वैज्ञानिकता के आधार पर अध्ययन लोक विधि विज्ञान कहलाता है। लोक विधि विज्ञान को परिभाषित करने के बाद आइए हम लोक विधि विज्ञान की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं कि लोक विधि विज्ञान में क्या क्या विशेषताएं होती है। तो सबसे पहले नंबर पर हमने रखा है कि यह सामाजिक वास्तविकता के अध्ययन पर बल देता है। जो लोक विधि विज्ञान होता है वह समाज के वास्तविकता के अध्ययन पर बल देता है और समाज में जो घटनाएं घटित होती है उसकी वास्तविकता के जीवन में देखकर, सुनकर, जानने पर बल देता है। तो इस प्रकार से यह समाज में घटित घटनाओं के वास्तविकता के अध्ययन पर बल देती है, वास्तविकता रियलिटी के अध्ययन पर बल देता है। तो पहला था यह सामाजिक वास्तविकता यानी रियलिटी के अध्ययन पर बल देती है, ना कि संकुचिता के अर्थ पर अध्ययन पर। दूसरे नंबर पर हमने रखा है कि नृजाति पद्धति शास्त्र में घटना का कर्ता के दृष्टिकोण से अर्थ लगाया जाता है, यानी घटना का अर्थ कर्ता किस दृष्टिकोण से लगा रहा है इसको हमको देखना रहता है। इसके अंतर्गत घटना को देखने वाले या उससे संबंधित जो लोग हैं वो इसके अध्ययन में क्या अर्थ लगा रहे हैं, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण बात होता है। वैज्ञानिक तटस्थता, घटनाओं के तटस्थ भाव से इसका कोई संबंध नहीं होता है। कर्ता कौन सा अर्थ उसका लगा रहा है
यह लोक पद्धति विज्ञान एथनोमेथोडोलॉजी में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो लोक पद्धति विज्ञान में कर्ता द्वारा लगाए गए प्रतीकात्मक अर्थ से इसका संबंध होता है, न कि वैज्ञानिक तटस्थ या मूल्य तटस्थ। तीसरे स्थान पर हमने रखा है कि अपनी यह प्रतिदिन की घटनाओं का अध्ययन करता है, यानी बड़े सिद्धांतों की भांति नहीं, क्लासिकल सिद्धांतों की भांति नहीं, यह दिनचर्या में घटित पर डे प्रतिदिन जो घटनाएं घटित होती है उसके वास्तविक अध्ययन पर बल देता है। और लोक विधि विज्ञान इसीलिए मानव जीवन की दिन प्रतिदिन की घटनाओं से संबंधित है और इन घटनाओं के अध्ययन पर बल देती है। चौथे नंबर पर हम देखें तो लोक पद्धति शास्त्र के लिए घटनाएं उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितने कि उससे संबंधित व्यक्ति सही अर्थ को जानकर उसे समझे। कहने का मतलब है कि पद्धति शास्त्र के लिए घटनाएं ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, उन घटनाओं को कर्ता किस अर्थ से समझता है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। जन विधि लोक विधि विज्ञान का यही स्वरूप है। तो 5वें नंबर पर हमने रखा है नृजाति पद्धति शास्त्र घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन में बल न देकर लोग अपने सामान्य ज्ञान के द्वारा घटित घटनाओं को जानने व समझने का प्रयत्न करते हैं। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करे अनिवार्य नहीं है, अपनी घटनाओं को वो अपने सामान्य ज्ञान के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार उन घटनाओं को समझने और जानने का प्रयोग करता है, जानने में रुचि रखता है। छठवां हम रख सकते हैं नृजाति पद्धति शास्त्र में दिन प्रतिदिन लोगों द्वारा की जाने वाली सामाजिक क्रियाएं या सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि इससे समाज में एक लोगों के बीच में जो संबंध बनते हैं वो वास्तविकताओं का निर्माण करते हैं। 7वें नंबर पर हमने रखा है नृजाति पद्धति शास्त्र के अनुसार सामाजिक यथार्थ स्थिर नहीं है बल्कि वह निरंतर परिवर्तनशील है। सामाजिक यथार्थ जो होता है वह परिवर्तनशील है, स्थिर नहीं है, उसमें लगातार परिवर्तन होता है और मानव परिवर्तनशील है और मानव जो है वो इसे निर्मित करता है, इसको गतिशीलता प्रदान करता है। 8वें नंबर पर हमने रखा है नृजाति पद्धति शास्त्र वृहत संरचनाओं के अध्ययन के स्थान पर छोटे छोटे अध्ययन को बदल देता है। अन्य सिद्धांतों की, क्लासिकल सिद्धांतों की भांति बड़े सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करना आवश्यक नहीं है, बल्कि छोटे छोटे घटनाओं का, दिनचर्या की घटनाओं को अध्ययन के लिए इसमें चुना जाता है। तो इस प्रकार बहुत सारे इसकी विशेषताएं हैं, दिनचर्या से संबंधित है, मनुष्य के सामाजिक जीवन में घटित अनेक घटनाओं से संबंधित है, व्यक्ति कर्ता क्या अर्थ लगाता है उससे संबंधित है, वैज्ञानिक तटस्थता से कोई संबंध नहीं है, व्यक्ति द्वारा जो क्या अर्थ लगाया जाता है उससे संबंधित है, वृहत संरचनाओं, वृहत घटनाओं से संबंधित नहीं है, छोटे छोटे घटनाओं का अध्ययन कर सकते हैं, सामाजिक स्थिर नहीं है, परिवर्तनशील है। तो इस प्रकार हम अपने दैनिक दिनचर्या में समस्याओं के अध्ययन के लिए जिस पद्धति का अध्ययन करते हैं, जिस पद्धति का प्रयोग करते हैं, उसी पद्धति का अध्ययन जो है वो लोक विधि विज्ञान या एथनोमेथोडोलॉजी कहलाता है। विशेषताओं के बाद आइए हम लोक विधि विज्ञान के अध्ययन के लिए कौन सी पद्धति शास्त्र का या कौन सी पद्धतियों का प्रयोग करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो नृजाति पद्धति शास्त्र की निम्नलिखित अध्ययन पद्धतियां हो सकती है। इसको हमने 4 भागों में बांटा है या 4 प्रकार के विधियों का हमने यहाँ उल्लेख किया है। एक तो पहला विधि है अवलोकन विधि, दूसरा अनुभव श्रितता और तीसरा
प्रलेखी विधि और चौथा प्रयोगात्मक विधि। तो सबसे पहले है अवलोकन विधि। तो अवलोकन विधि में क्या होता है कि लोक विधि विज्ञान अनुभाविकता का विरोधी है, अनुभाविकता का विरोधी है, किंतु इस उपागम में अवलोकन का प्रयोग अपने अध्ययनों में करता है। ये उपागम अवलोकन का प्रयोग अपने अध्ययनों में करता है। घटनाओं का प्रत्यक्ष एवं यथार्थ अध्ययन करने की यह एक विधि है। नृजाति पद्धति शास्त्र की घटनाओं के यथार्थ अध्ययन को ही यह स्वीकार करता है। यह उपागम अवलोकन के रूप में सहभागी अवलोकन को अधिक महत्व देता है। अवलोकन के कई प्रकार होते हैं, अवलोकन, सहभागी अवलोकन, अर्ध सहभागी अवलोकन, सामूहिक अवलोकन, नियंत्रित अवलोकन, अनियंत्रित अवलोकन। तो इस प्रकार इन सारे अवलोकन में से वह केवल सहभागी अवलोकन का प्रयोग करता है। सहभागी अवलोकन से तात्पर्य है कि यदि किसी व्यक्ति को घटना का अध्ययन करना है तो वह गुपचुप तरीके से उस समूह में शामिल हो जाता है जिस समूह में घटनाएं घटित होती है, और वहां वह रहकर अपने अनुभवों के आधार पर अपने इंद्रियों के माध्यम से घटनाओं को समझता है, उसका अर्थ निकालता है, उसके बारे में अधिक जानने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार यह विधि जो है वो सहभागी अवलोकन को अधिक महत्ता प्रदान करता है और अवलोकन की पद्धति का अनुसरण करता है। दूसरा, अनुभव श्रितता। ये जाति पद्धति शास्त्र अपने अध्ययनों में अनुभव को अत्यधिक महत्व देता है। महत्वपूर्ण होते हैं अनुभव। शोधकर्ता, इसमें क्या होता है कि शोधकर्ता अपने इंद्रियों के अनुभव के माध्यम से जो तथ्य संग्रहित करके लाता है वे तत्व अति महत्वपूर्ण होते हैं। अनुभव प्राथमिक भी हो सकते हैं और अनुभव द्वितीयक भी हो सकते हैं। प्राथमिक अनुभव स्वयं घटना स्थल पर उपस्थित होकर पहुंचकर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि द्वितीयक अनुभव किसी अन्य साधन के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। तो नृजाति पद्धति शास्त्र के प्रवर्तक हैराल्ड गारफिंकल ने इस उपागम में अन्य पद्धतियों की भी चर्चा की। तो पहला हमने देखा अवलोकन, दूसरा हमने देखा अनुभव श्रितता, यानी अनुभव का भी बहुत अधिक महत्व है इस उपागम में। तीसरा है प्रलेखी विधि। इस पद्धति में क्या होता है, इस पद्धति द्वारा एकत्रित तथ्यों में एक तथ्य दूसरे तथ्य के लिए आधार बनता है। पहला तथ्य दूसरे तथ्य के लिए आधार बनता है और इसमें अवलोकन के आधार पर तथ्यों का वर्गीकरण किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है, और सभी घटनाओं को उसके घटित होने के साथ या घटित होने के आधार पर क्रमबद्ध कर दिया जाता है, यानी प्राप्त तथ्यों का, संकलित तथ्यों का वर्गीकरण किया जाता है और वर्गीकरण के आधार पर क्रमबद्ध रूप से उसको व्यवस्थित कर दिया जाता है। और इस पद्धति के अंतर्गत विभिन्न अर्थों के माध्यम से एक रूपता लाने वाले प्रतिमानों को खोजा जाता है। समुदाय के अध्ययन में प्रायः इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। हैराल्ड गारफिंकल ने भी इस पद्धति के अंतर्गत कार्ल मार्क्स के विचारों को आधार बनाया। तो इस पद्धति के माध्यम से जो शोधकर्ता होता है, जो समस्या का हल करने वाला होता है, वह तथ्यों का संकलन करता है। तथ्य प्राथमिक भी हो सकते हैं, द्वितीयक भी हो सकते हैं, और इन प्राप्त तथ्यों का वह वर्गीकरण करता है। वर्गीकरण करने के बाद उसको क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करता है और उसका विश्लेषण करता है। तो ये तीसरा हो गया। प्रलेखी विधि से भी हम, या प्रलेखी विधि का भी प्रयोग हम नृजाति अध्ययन शास्त्र में करते हैं। चौथा है प्रयोगात्मक पद्धति। तो प्रयोगात्मक पद्धति क्या है? लोक विधि विज्ञान में सामाजिक वास्तविकता को परिवर्तनशील बताया गया है। हमने अभी विशेषताओं में ही देखा कि लोक विधि विज्ञान में जो सामाजिक वास्तविकता है, सामाजिक घटनाएं हैं, ये
निरंतर परिवर्तनशील होते हैं, स्थिर नहीं होते हैं। दैनिक जीवन में एक निश्चित ढर्रे पर, हमारा दैनिक जीवन एक निश्चित ढर्रे पर चलता है और इस प्रकार एक व्यवस्था निर्मित हो जाता है। इसके संबंध में गार्फिंकल का भी मानना है कि हम अपने दैनिक जीवन में घटनाओं में परिवर्तन लाकर इस वास्तविकता को समझ सकते हैं। कहने का मतलब है कि गार्फिंकल ने अपने विद्यार्थियों पर इसको प्रयोग किया, जिसके माध्यम से उसने पता लगाया कि दैनिक जीवन की स्वीकृति व्यवस्थित क्रियाओं के निर्माण से प्राप्त होता है या प्रयोगात्मक पद्धति के माध्यम से हम अपने दैनिक जीवन में बार बार प्रयोग करके उस विशेष घटना के संदर्भ में अर्थ का प्रतीकात्मक अर्थ लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से इन चारों ही विधियों का प्रयोग नृजाति पद्धति शास्त्र के अध्ययन में किया जाता है। पहला अवलोकन विधि, दूसरा अनुभवश्रीता, तीसरा प्रलेखी विधि और चौथा प्रयोगात्मक विधि। तो इस प्रकार एथनोमेथोडोलॉजी अर्थात लोक विधि विज्ञान या नृजाति पद्धति शास्त्र एक वैज्ञानिक पद्धति है जो लोगों द्वारा अपनी सामान्य दिनचर्या में समस्याओं को हल करने के तरीकों का अध्ययन करता है। यानी जनसाधारण लोगों के तकनीकों का अध्ययन करता है या तरीकों का अध्ययन करता है जिसके माध्यम से वे अपनी दिनचर्या की समस्याओं का हल ढूंढते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि लोक विधि विज्ञान या एथनोमेथोडोलॉजी क्या है, उसका क्या अर्थ होता है, हमने उसे परिभाषित किया और परिभाषाओं में विभिन्न समाजशास्त्रियों के कोटेशन को भी हमने देखा। इसके अतिरिक्त हमने लोक विधि विज्ञान की विशेषताएं देखी, लोक विधि विज्ञान के अध्ययन की पद्धतियां भी हमने देखी और पद्धतियां भी देखी। इस प्रकार आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम हेराल्ड गार्फिंकल द्वारा जो लोक विधि विज्ञान की सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे और उसी वीडियो में इरविन गफमैन द्वारा भी लोक विधि विज्ञान के संबंध में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो इन दोनों ही सिद्धांत को हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।